2024 का आज अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन की विदाई जो है ककरा पक्षी विहार के ब्लॉग से कर रहे हैं। हालांकि ये ब्लॉग आपको शायद 2024 में देखने को नहीं मिलेगा, इसको अपलोड करने में समय लगेगा अभी, क्योंकि इस समय मैं निकला हूँ कम से कम 10 पक्षी विहार की तलाश में, और 10 पक्षी विहार के लिए हमें कम से कम 4 से 5 दिन चाहिए हैं। तो 6 तारीख को आपको ये ब्लॉग देखने को मिलेगा और पहले 2025 की शुरुआत इसी ब्लॉग के साथ, ककरा पक्षी विहार ब्लॉग के साथ में। और ककरा पक्षी विहार पर एक जो डेडिकेटेड वीडियो है इससे पहले खास करके सारस के ऊपर, वो इससे पहले बनाया था, वो बहुत सुंदर वीडियो था, उसमें बहुत सारे सारस थे। लेकिन आज यहाँ पर कोई ख़ास वैसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर बरेली प्रशासन और स्थानीय लोग या बरेली के आसपास के जो भी पक्षी प्रेमी हैं वो सब साथ आएँ, मिलकर इस पर काम करें, विचार करें, संवाद बढ़ाएं, एक दूसरे से विचार विमर्श करके इसके संरक्षण पर अगर वो काम करें तो शायद ये पक्षी विहार बरेली का एक बहुत सुंदर और बड़ा ही खूबसूरत पक्षी विहार हो सकता है। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं सुनील मानव, और रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर। पक्षी विहार अभी थोड़े दिन पहले ही इसको संरक्षित किया गया था। हमारे बरेली में वर्तमान जो सीडीओ साहब हैं श्री जगप्रवेश जी, उनके अथक परिश्रम से ककरा पक्षी विहार जो था ये हमारे प्रकाश में आया। तो बरेली को एक बड़ी बहुमूल्य धरोहर दी उन्होंने, एक बहुमूल्य उपहार दिया हमारे सीडीओ साहब ने। लेकिन ये दुर्भाग्य ये है कि स्थानीय लोगों को इसका महत्व के बारे में नहीं पता होता है। तो यहाँ पे मैं पिछली बार जब आया था तो ये जो पूरा एरिया था इतनी सारी बत्तखों से और तमाम सारी चीज़ों से भरा हुआ था, लेकिन अब इस समय थोड़ा पानी भी कम हुआ है। और उसकी वजह से सबसे जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि जो स्थानीय लोग हैं वो मछली पकड़ने के लिए इस जलाशय के अंदर घुसने लगे हैं। तो मछली भी पकड़ रहे हैं, पक्षियों का भी शिकार वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हमारे एक स्थानीय मित्र जी ने यहाँ पे बताया कि ये जो एरिया है इसकी पूरी तरीके से माप नहीं हुई है। तो माप ना होने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं जो खेती करते हैं यहाँ पर, वो इस क्षेत्र में अंदर तक खेत जोत लेते हैं जाकर। तो उससे भी पक्षियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। पक्षियों को मारने वाले शिकारी भी बढ़ रहे हैं। यानी सरकार द्वारा संरक्षित होने के बावजूद भी ये तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। जब मैं पिछली बार आया था, आप हमारे पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं, सारस के ऊपर जो बनाया था, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो उसमें यहाँ पर बहुत सारे सारस थे, इतने सारस थे कि पूछिए मत, इतना सुंदर लग रहा था ये एरिया देखने में। लेकिन आज जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो शायद वो फील नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, इधर आप दिखाइए, जो स्थानीय लोग हैं ये सूअर चरा रहे हैं यहाँ पे। तो सूअर जो क्या करता है, मिट्टी को अंदर तक मुँह डाल के खोद देता है पूरी तरीके से। तो ये किनारे किनारे पूरा जो है वो कर रखा है। तो यहाँ पे तो पक्षी बैठने से रहे। इसके अलावा दूर देखिए, वो ये सारस ही हैं जो ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं। सारस की ही प्रजाति जो बहुत दूर उड़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो और यहाँ पर भी बहुत सारे, इधर देखिए ये सूअर पूरी तरीके से चल रहे हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं ये वास्तव में बड़ी परेशान करने वाली हैं पक्षी प्रेमियों के लिए। तो जो इतनी सुंदर सौगात सीडीओ साहब ने हम लोगों को दी थी, उसका ये स्वरूप देखकर आज बड़ा दुख हुआ है। और हमारे स्थानीय साथी मित्र विवेक जी साथ हैं हमारे आज। तो आज हम ये समस्याओं के बारे में उनसे जानना चाहेंगे कि विवेक जी बताएंगे ज़रा इसके बारे में, प्लीज़। जी, इसका जो काम था पिछली बार शुरू हुआ, तो इसमें सीडीओ साहब के माध्यम से ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें तहसील प्रशासन ने इसकी जो भी ग्राम समाज की ज़मीन थी उसको पैमाइश किया था। पर इसकी मेड़बंदी या खाई खुदान ना होने की वजह से काश्तकार लोग फिर कब्जा करने लगे हैं। एक बार जो कब्जा मुक्त ज़मीन को दोबारा फिर कब्जा करने लगे हैं। और बाकी पक्षी जो है शिकारी शिकार करते हैं, रात में भी आ जाते हैं, दिन में भी शिकार करते हैं। शिकारियों की वजह से पक्षी नहीं रुक पाते हैं यहाँ। जी, तो अब मतलब इस पर कंट्रोल नहीं है आस पड़ोस के लोगों पे? कोई कहते हैं लोगों से, हम भी कहते हैं, पर नहीं मानते हैं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। चारों तरफ से खुली जगह है, आराम से आ जाते हैं वो। ये देखिए सामने जो टीला है इसके पीछे, हाँ ईश्वर देखिए, ये सारस का है। और सारस यहाँ पर हैं अभी पीछे साइड में, देखिए आवाज़ आ रही है।
और ये जो सामने टीला दिख रहा है, इसके पड़ोस में जो टीले हैं, यहाँ पर भी पक्षी बैठे हुए हैं कुछ। लेकिन जिस मात्रा में पक्षी यहाँ पे होने चाहिए, जो पहले हम लोगों ने यहाँ पर आके देखे थे, वो चीज़ें अब नहीं हैं। तो ये जो है देखना मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा है यहाँ पे आज। देखिए ये इस साइड में भी है, ये सारे टीले हैं। और उस समय जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर एक्सेस नहीं थी यहाँ तक आने के लिए, पानी भरा हुआ था। तो हम लोगों ने सीडीओ साहब से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि कुछ इस तरीके का करवा दिया जाए जिससे हम लोग यहाँ पर पैदल आ सकें। लेकिन आज जब हम लोग पैदल आ गए हैं तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं हैं। ये जो लोग हैं देखिए, सुअर वगैरह सब एंट्री पूरी करवा दिए। तो ये अच्छा नहीं रहा आज का। इसका उपचार जो है बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारी या हम सभी लोगों की रिक्वेस्ट है और सीडीओ साहब से, बरेली प्रशासन से, कि इसको बहुत संज्ञान में लें और इस पर कुछ काम किया जाए।